सामने की ओर देखेंगे तो ये महल का मेन गेट है और ऊपर की ओर आप देखेंगे तो वहाँ पर 3 कक्ष बने हुए हैं और इस कक्ष के नीचे आप देखेंगे तो ये मेन गेट है और गेट में उस समय का लकड़ी का गेट लगा हुआ है और मेन गेट के दाएं बाएं आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या में कक्ष बने हुए हैं और कक्षों के ऊपर बहुत ही सुंदर डिजाइन की गई है और जितने कक्ष इस तरफ बने हुए हैं उतने ही कक्ष इस साइड बने हुए हैं। आप सामने देख रहे होंगे ये रानी महल के अंदर एक छोटी सी पार्क बनी हुई है और वो आप सामने देख रहे होंगे एक छोटा सा कुआं भी है। कुएं का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। अभी तो फ़िलहाल ये बंद है जैसे कि आप देख रहे होंगे। सामने की ओर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में कमरे बने हुए हैं और कमरे के ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ पर पशु पक्षियों की चित्रकारी भी की गई है जैसा कि देख रहे हैं। हम उस स्थान पर चलते हैं जहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई अपने गणों के साथ बैठक किया करती थी। तो दोस्तों ये है वो जगह जहाँ पर रानी अपने मंत्रियों के साथ प्राइवेट मीटिंग किया करती थी। इस कक्ष को प्राइवेट मीटिंग हॉल भी बोल सकते हैं। और ऊपर आप डिजाइन देख रहे होंगे, इस पर लोहे के मोटे मोटे बड़े पाइप लग रहे होंगे। उस समय खुदाई से निकली हुई मूर्तियां हैं जो कि जालौन झांसी ज़िले में पाई गई थी। तो उनको यहाँ ले आकर म्यूजियम में रख दिया गया है और जो पर्यटन स्थल बना दिया गया है। लोग बाग दूर दूर से को देखने के लिए आते हैं। देख रहे होंगे गणेश भगवान की विशाल प्रतिमा है। एक प्रतिमा ये भी रखी हुई है जैसा कि देखेंगे तो वहाँ पर बहुत ही सुंदर डिजाइन की गई है और आगे की ओर देखेंगे तो यहाँ पर लकड़ी के बहुत मोटे लट्ठे नुमा संरचना लगाई गई है जैसा कि देख रहे होंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रानी बैठक किया करती थी। इसके बाद जो भी उनकी प्रजा और मंत्रीगण हुआ करते थे वहाँ उसके बाद बैठा करते थे। यहीं से वो अपनी प्राइवेट मीटिंग किया करती थी। इसके बाद हम चलते हैं इस वाले कमरे के अंदर और देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर मूर्तियाँ रखी हुई हैं जैसा कि पीछे भी मूर्तियाँ रखी थी। और ये जो आप सामने का नज़ारा देख रहे हो यहीं से रोड निकलता है। मेन रोड क्या है ये इसमें भी मूर्तियाँ रखी हुई हैं और हवादार खिड़कियाँ भी हैं जैसा कि आप देख रहे होंगे। एक खिड़की है और एक खिड़की ये आप देख रहे होंगे लकड़ी की खिड़की लगी हुई है। ऊपर की ओर देखेंगे तो वही संरचना यहाँ पर दिखाई गई है जैसा कि अगले रूम में थी। यहाँ पर भी लकड़ियों के बड़े बड़े लट्ठे नुमा संरचना लगी हुई है। अब हम दूसरी जगह पर ले चलते हैं हम आपको। अब हम इन सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर वाले कक्ष में जाएंगे और देखेंगे वहाँ पर क्या है। तो चलिए चलते हैं।
इस हॉल में तो फिलहाल में अभी रंगाई पुताई की गई है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। यहाँ भी लोहे के बड़े बड़े पाइप लगे हुए हैं और ऊपर वो आप सामने देख रहे होंगे उस समय का वेंटिलेशन है। वहाँ जब रोशनी आती तो इसी के माध्यम से आती थी और जो भी यहाँ पर उजाला होता था इसी के माध्यम से होता था। और आप सामने देख रहे होंगे एक खिड़की लगी हुई है और इस समय एक बड़ा सा दरवाज़ा ही बोल सकते हैं इसको, दरवाज़ा है और एक ये दरवाज़ा है और इसके अंदर देखते हैं क्या है। फिलहाल तो सीढ़ी लगी हुई है इसके अंदर, देखिए ये दरवाज़ा है और अंदर ले चलते हैं। ये जो आप सामने देख रहे होंगे ये उस समय की पेंटिंग है। इसमें मोर, कलश और भी अन्य फूलों के चित्र बने हुए हैं और ऊपर वो आप सामने देख रहे हैं वो कलश का चित्र बना है। यहाँ रानी जो थी यहाँ पर 5 साल रही थी। जब अंग्रेज़ी शासन आ गया था तो उन्होंने रानी को इस महल में रखा था और उन्हें 5,000 रुपये मासिक वेतन दिया करते थे। सामने देख रहे होंगे एक कक्ष इधर है, एक कक्ष इस साइड बना हुआ है, तो पता ही नहीं चलता कि किस कक्ष में जाएं। जैसा कि आप देख रहे होंगे एक भूल भुलैया जैसा जान पड़ता है। तो ये आप सामने देख रहे होंगे ये रानी कक्ष है, रानी रूम भी बोल सकते हैं। ये रानी का कमरा है जहाँ पर रानी रहा करती थी। आप इस कमरे की डिज़ाइन देख सकते हैं, कितनी सुंदर डिज़ाइन है। और ऊपर की ओर देखेंगे तो इस वाले का कितनी अच्छी कलाकृति की गई है और यहीं से जो भी रणनीति लेनी हो यहीं से लिया करती थी। और जो आप इस सामने देख रहे होंगे यहाँ पर उनके मंत्रीगण बैठा करते थे। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं आपको, नीचे भी प्राइवेट मीटिंग हुआ करती थी और यहाँ पर भी मीटिंग हुआ करती थी। सकते हैं उस समय इन सीढ़ियों को इतना सकरा इसलिए बनाया जाता था ताकि एक ही व्यक्ति इन सीढ़ियों के माध्यम से आ जा सके। उस समय का फुब्बारा है, जब ये फुब्बारा चलता होगा तो यहाँ पर सारी जगह में पानी भर जाता होगा। एक फुब्बारा है, एक उस तरफ लगा हुआ है, एक फुब्बारा है, यहाँ से पानी निकलता होगा। कितनी सुंदर डिजाइन की गई है। और ये नीचे की ओर देखेंगे तो ये कमलनुमा संरचना बनी हुई है। ये एक फुब्बारा ये भी लगा हुआ है और इस तरफ आगे की ओर देखेंगे तो इस समय पर यहाँ पर रोक लगी हुई है, यहाँ पर जा नहीं सकते हैं, जैसे लिखा है नो एंट्री। आगे की ओर देखेंगे तो उस समय के हवादार वेंटिलेशन बने हुए हैं। यहाँ से जो भी
हवा प्रकाश इसी के माध्यम से आता था और यहाँ पर उजेला होता था। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में मूर्ति रखी हुई हैं। इस तरफ भी वेंटिलेशन बनी हुई है। यहाँ पर हर कक्ष में बहुत ज़्यादा संख्या में मूर्ति रखी हुई हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और ऊपर की ओर आप देखेंगे तो वही संरचना, वही दृश्य, लकड़ी की मजबूती से बनी हुई, मोटी मोटी बल्लियों से बनी हुई छतनुमा संरचना बनी हुई। वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में चमगादड़ भी है। देखिए यहाँ पर एक राम भगवान की मूर्ति भी रखी हुई है।